सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के तत्वाधान में रविवार को गुरु पूर्णिमा मनाई गई और आज की शाम शिक्षकों के नाम सम्मान समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गुरु की महत्ता इस संसार के प्रारंभ से ही है, इससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो सम्मान, जो मर्यादा गुरु को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय होती जा रही है। वो अच्छी बात नहीं है, विशेषकर आज की स्थिति में आफ्टर कोरोना स्पेशली स्कूलों के टीचर्स के लिए बहुत भारी समय आया हुआ है। जब बच्चे अपने घरों में रह के अनुशासन भूल गए हैं, उनकी बोलियों में बहुत सारी बातें चली गई हैं, उनके व्यवहार बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, पढ़ने लिखने की क्षमता जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और उसके बाद भी शिक्षकों का एक बहुत बड़ा अहम कर्तव्य है कि वो उनको दिशा दिखाए, उनके लक्ष्य को उनके सामने रखे, उनके सपनों को देखने का और उन सपनों को जीने का, उन सपनों को पूरा करने का काम करें। और ऐसे समय में जब वो काम करना नहीं चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि ये बच्चों को थोड़ी भी अगर डांट पड़ी या मारपीट पड़ा तो बहुत जल्दी बहुत बड़े उग्र आंदोलन और गार्जियंस की तरफ से बहुत विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब हम गुरुकुल के दिनों को याद करते हैं तो गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चों को केवल महर्षि और शिक्षकों के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था, ताकि वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को जान करके, देख करके, झेल करके जीवन की वास्तविकता की धरती में अपने कदम को रख सके और मानवता के धर्म का जो नियम है उसका पालन करने के लिए अपने आप को सक्षम बना सके। जो अभी के बच्चों में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं और शिक्षकों के लिए ये बहुत कठिन काम हो रहा है, क्योंकि अगर माता पिता ये बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि हम उन बच्चों की परवरिश जो करते हैं शैक्षणिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, उनके अन्य एक्टिविटीज़ को जो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग उनके बच्चों को ही पूरे जीवन काल के लिए एक बहुत ही परिपूर्ण और संपूर्ण मनुष्य, सभ्य मनुष्य बनाते हैं। पासवा नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा करकिट्टा के नेतृत्व में संत ग्लोबियल एंड मोनिका स्कूल मोराबादी में आयोजित कार्यक्रम में पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने गुरुजनों को सम्मानित किया। इतिहास का आध्यात्मिक परंपरा रहा है शिक्षा के तौर पर एक समानता का, या मजदूर का बच्चा हो या राजा का बच्चा, उस गुरु परंपरा में सभी समान स्तर से रहते थे, समान पढ़ते थे, सबके साथ समानता था, सभी लोग समान जीवन के हर क्षेत्र में जीवन जीने के तरीका को सीखते थे, कैसे निभाना है, कैसे काम करना है। इससे संबंधित हमें गुरु आरुणि की कहानी मालूम है, एकलव्य की कहानी मालूम है। ये सब गुरु परंपरा का है, जिसमें राजा के बेटा या प्रजा के बेटा सभी लोग में एक समानता थी हर में, ताकि जीवन में आगे विकास के लिए समान अवसर मिले। परंतु आज के परिवेश में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। आज जो शिक्षा के बहुत बड़े बड़े भवन हो चुके हैं, जहां बहुत ज्यादा से ज्यादा फी है, जहां पर एक सामान्य अर्न करने वाले के बच्चे नहीं जा सकते हैं। पहले और आज में ये विषमता है। इसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारा पहले का व्यवस्था बहुत ही सुंदर था और यही कारण है कि अनेक ऋषि मनीषी, आर्यभट्ट हुए उसी व्यवस्था में, चाणक्य हुए उसी व्यवस्था में, चरक हुए उसी व्यवस्था में, बहुत ऐसे हुए जो आगे गए और राम और कृष्ण के जानते ही हैं। आज के परिवेश में भी वैसी चाहिए। इसके तहत हम समाज से, जी हाँ, बिल्कुल लाने की जरूरत है। पढ़ाने के लिए
एक पेड़ के नीचे भी हम शिक्षित कर सकते हैं। उसके लिए एसी रूम की जरूरत नहीं है। विद्या तो मेहनत से, आध्यात्म से और अपने दिल के गहराइयों से सोचने से मिलता है, न कि एसी रूम में बैठ के, एसी बस में बैठ के और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग। उस परंपरा को और आज लाया जाए तो आज पुनः जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, विश्व गुरु कहते थे, आज पुनः विश्व गुरु भी भारत होगा और सोने की चिड़िया भी। मुख्य अतिथि पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम है। शिक्षक ही समाज को सुधार कर एक नई दिशा प्रदान करते हैं, राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक का निर्माण करते हैं और यही कारण है कि पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य करता है। देखिए, पासवा की नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा किरकेटा जी के नेतृत्व में आज संत गैब्रियल एंड मोनिका स्कूल में एक शाम गुरुजनों के नाम कार्यक्रम कर गुरुजनों को नमन किया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और ऐसे गुरुजन जिन्होंने शिक्षा का अलख जगाना ही एकमात्र अपना उद्देश्य समझा है, ऐसे गुरुओं को प्रतीकात्मक तौर पर आज हम सम्मानित कर रहे हैं। आज के दिन से ही गुरुओं के प्रति सम्मान के कार्यक्रम होते हैं और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन बड़े स्तर पर गुरुओं को सम्मान करने का हमारा वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। 5 सितंबर के बाद फिर हम स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। आज हम लोगों ने ऐसे गुरुओं को नमन किया जिनके माध्यम से पठन पाठन के काम संचालित होते हैं। गुरुओं के ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। गुरुओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से ये पूरा राष्ट्र या यूं कहें कि पूरी दुनिया अगर इन्हें नमन करता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुओं के प्रति एक नैतिक शिक्षा के साथ साथ जो हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये हमारा मूल उद्देश्य होता है और इसी के मातहत आज हम अपने शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। और हम यह भी अनुरोध करना चाहते हैं पूरे समाज से, राज्य की सरकार से, कि जो हमारा मूल काम है पठन पाठन का, उसके साथ किसी प्रकार की परेशानी हमको नहीं हो, इसका ध्यान रखें। देश में 2009 में RTE के कानून लागू हुए और उसी कानून के तहत पूरे देश के विद्यालय संचालित हो रहे थे, लेकिन 2019 में पिछली सरकार ने झारखंड के संदर्भ में RTE कानून को बदल दिया और ऐसी कठिन शर्तें रखी जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, निजी विद्यालय के संचालकों को दिक्कत हो रही है। तो हमने मांग किया है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इन कठिन शर्तों को हटाकर आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे सभी गुरुओं को, निजी विद्यालय संचालकों को अपना गुरु दक्षिणा देने का काम करें और निजी विद्यालयों के संचालन में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो, इसे सुनिश्चित करें। और ये हमारी प्राथमिकताओं में है कि पठन पाठन के काम जो बैकबोन है प्राइवेट स्कूल, वो आगे सही तरीके से संचालित हो सके। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने एक दूसरे के गुरु को सम्मानित करने का काम किया है। देखिए, अहिंसा का रास्ता कहीं से भी नहीं है। हमें आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम आंदोलन करें और हमारी बातों को सरकार को समझनी भी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो ठीक नहीं है। पारा शिक्षकों के आंदोलन को या उनकी मांगों को गंभीरता से सरकार को देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो वादा हमने पारा शिक्षकों को लेकर किया था वो जरूर पूरा हो। हालांकि वर्तमान सरकार ने उनके मानदेय में काफी बढ़ोतरी की है और उनके रेगुलर करने के लिए परीक्षाएं भी आयोजित की हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ समस्याएं बची हुई हैं तो सरकार उसे गंभीरता पूर्वक जो है उसके समाधान करे। लाठी या बल प्रयोग का कहीं दूर दूर तक स्थान नहीं होना चाहिए।